Good afternoon, dear students. Today, in this video session, we will discuss about the vocabulary portion of chapter 3, suffix able. यहाँ पर suffix जो है वो मीन्स प्रत्यय जो वर्डों के पीछे लगाए जाते हैं. When we add the suffix able to a word, the word become an adjective. जब हम suffix able का प्रयोग करते हैं किसी वर्ड के साथ तो वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है. अगर यहाँ पर कोई वर्ड है और हम एबल मीन्स सफिक्स एबल का प्रयोग कर रहे हैं तो जो वो नया वर्ड बनता है वो एडजेक्टिव होता है. लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. दीज फ्रूट्स आर पेरिशेबल मीन्स द सफिक्स एबल इज एडेड टू द पेरिश. यहाँ पर जो एबल है ये सफिक्स है, इसको पेरिश के साथ जोड़ा गया है. तो यहाँ पर मीन्स क्या हुआ कि समथिंग टू स्पॉइल ईजीली, मतलब एबल जोड़ने के बाद एडजेक्टिव हमारे पास क्या बना, पेरिसेबल. मीन्स ये फल जो है वो आसानी से ख़राब होने लायक है, खराब होने योग्य है. ड्रॉप द ई व्हेन द सफिक्स एबल इज एड टू अ रूट वर्ड एंडिंग इन अ साइलेंट ई. ड्रॉप द ई. रिप्लेस द वाई व्हेन द सफिक्स एबल इज एडेड to a root word in which a consonant comes before the ending y. Replace the y with e. It means जब हम suffix able का प्रयोग करते हैं किसी वर्ड में तो हम वहाँ पर e का यूज़ करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कुछ रूट वर्ड्स में एबल सफिक्स का प्रयोग करते हैं जैसे रिमार्क प्लस एबल, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रिमार्केबल. तो यहाँ पे ई जो है वो प्रयोग में लाएंगे हम एंड में. रिमार्क एबल तो क्या हो जाएगा, रिमार्केबल. तो यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है. ठीक इसी तरह इसका सेकंड रूल क्या है, रिप्लेस द वाई. इट मीन्स रूट वर्ड्स में हमें अगर कहीं वाई आता है और सफिक्स एबल का प्रयोग करते हैं देन वी रिप्लेस वाई. हम इस वाई की जगह पर आई का प्रयोग करेंगे. तो जैसे रिलायबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RELIABLE रिलायबल. ठीक. वेरिएबल VARIABLE रिलायबल. सो यहाँ पर सफिक्स जब हम ऐड करते हैं, एबल को ऐड करते हैं किसी वर्ड में, तब हम ई का प्रयोग करते हैं वर्ड के एंड में और एबल से पहले. एंड अगर रूट वर्ड्स में वाई है तो हम वाई को हटाकर आई कर देते हैं वाई के स्थान पे और एबल प्लस कर देते हैं, तो वो एडजेक्टिव चेंज हो जाता है, एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है. ठीक. फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय एडिंग द सफिक्स एबल टू द फॉलोइंग वर्ड्स. अब नीचे लिखे वर्डों को हमें सफिक्स एबल का प्रयोग करके लिखना है. जैसे फर्स्ट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, रिमार्क प्लस एबल रिमार्केबल. वैल्यू प्लस एबल वैल्यूएबल. कंफर्ट प्लस एबल कंफर्टेबल. रिस्पेक्ट प्लस एबल रिस्पेक्टेबल. कंसीडर प्लस एबल कंसीडर. प्रेडिक्ट प्लस एबल प्रेडिक्टेबल. रिलाई प्लस एबल रिलायबल. वेरी प्लस एबल वेरिएबल. एनवी प्लस एबल एनवायबल. इन्जॉय प्लस एबल इन्जॉयबल. तो हमें सिंपल इनमें एबल का यूज़ करना है. जैसे रिमार केबल, बट हम इसे क्या पढ़ेंगे, रिमार्केबल. तो यहाँ पे जो ए का है जो ई साउंड आएगा. इसी तरह हम एक वाई वाला देख लेते हैं. तो वेरिएबल VARIABLE. तो हमने यहाँ पर क्या किया, वाई की जगह पर आई को रिप्लेस कर दिया, तो ये वेरिएबल हो जाएगा. ठीक इसी तरह नेक्स्ट सभी वर्डों में आपको करना है. सेकंड एक्सरसाइज क्या है, यूज़ एनी 5 ऑफ द एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. आपको कोई 5 एडजेक्टिव्स ऐसे बनाने हैं जिसमें हम सफिक्स एबल का प्रयोग करते हैं इन वर्डों को छोड़कर. ठीक है. राइटिंग स्किल में क्या है, बायोग्राफी. ए बायोग्राफी इज़ अ टेक्स्ट रिटन टू इन्फॉर्म रीडर अबाउट अ पर्सन लाइफ. वी कैन राइट एनीबडीज़ बायोग्राफी. बायोग्राफी मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन का या किसी के जीवन का की पूर्ण जानकारी. इसमें हम किसी भी पर्सन की ज़िंदगी के बारे में
सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हम किसी की भी बायोग्राफी लिख सकते हैं। थिंक ऑफ अ पर्सन यू रियली एडमायर, हमें किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना है जिससे हम प्रभावित हुए हैं। इट कुड बी योर मदर, ये आपकी मम्मी भी हो सकती है। योर फादर, ये आपके पिता भी हो सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी हो सकते हैं। योर टीचर, आपका टीचर भी हो सकता है। ए फ्रेंड, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं। एनी वन यू वॉन्ट टू राइट अबाउट, और एक कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। टॉक टू योर क्लोज प्रेजेंट अबाउट हिज हर लाइफ, मतलब आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर क्लोज पर्सन के साथ जिससे आपकी अच्छी दोस्ती है उसके बारे में उससे बात कर सकते हो। गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड देन राइट अ बायोग्राफी, उस पर्सन के बारे में आप जानकारी इकट्ठे कीजिए और उनके बारे में हमें लिखना है। तो अब बायोग्राफी लिखने के लिए हम कौन कौन से पॉइंट का यूज़ करेंगे। इंटायर अर्ली लाइफ, मतलब उसके करंट में जो जीवन चल रहा है उनके बारे में हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे। कैरेक्टर ट्रेट्स एडजेक्टिव्स, तो उसके गुणों के बारे में लिखेंगे कि उसके में कौन कौन से गुण हैं। नेम, उसका नेम आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। व्हाट आर दे फेमस फॉर, वो किन के लिए प्रसिद्ध है, लोगों के बीच में उनका नाम किस लिए चलता है, उनके हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट्स। अब उसकी यहाँ पे पिक्चर लगाएंगे। एंड फन फैक्ट्स, उनके बारे में कुछ मजाकिया बातें जो आप लिखना चाहो वो यहाँ लिख सकते हैं। तो हम इस तरह बायोग्राफी किसी भी पर्सन की लिख सकते हैं। इसमें आप खुद की भी बायोग्राफी लिख सकते हो, आप आपके जाने पहचाने वालों की भी लिख सकते हो जिनसे आप प्रभावित होते हैं। उसमें कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, मम्मी हो सकती या पिता हो सकते हैं, भाई बहन, दोस्त, या एनवायरनमेंट से हम किसी भी एनी पर्सन को उठाकर उसकी बायोग्राफी, उसके जीवन के बारे में लिख सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग टुडे इन दिस वीडियो, so thanks for watching.